שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. नए अहदनामा में से मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 42वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। अभी मेरी दरख्वास्त है इस कलीसिया के मकामी पासबान अली जनाब पादरी सैमसन इमानुएल साहब से कि वो सामने आएंगे और खुदा के कलाम को हमारे सामने रखेंगे। मसीह खुदावंद के अजीम जलाली और फतेहमंद नाम मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदाए बुज़ुर्गों बरतर के नहायत शुक्रगुज़ार हैं इस बड़े फजल के लिए, जब खुदावंद खुदा ने अपने बड़े फजल के वसीला से हमें ये मौका अता किया है कि हम खुदावंद खुदा के पाक कलाम को सुन सकें। आज के दिन हम सब क्रिसमस सीज़न 2022 की सेलिब्रेशंस के सिलसिले में खुदावंद खुदा के घर में मौजूद हैं, ताकि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद अपने खुदा को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और खुदावंद अपने खुदा की लाजवाल और बेइंतहा मोहब्बत के लिए खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। अभी हमने खुदावंद खुदा के पाक कलाम की रोशनी में मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 42वीं आयत को सुना है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। आज की इस मज़कूरा आयत की रोशनी में क्रिसमस के खूबसूरत सीज़न के मौका पर मेरा आपके लिए मज़मून होगा निकला हुआ। आज हम, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाया कि मैं बाप में से निकला हूँ, आज हमारा मज़मून है निकला हुआ। एक बार फिर हम अपने सरों को खुदावंद अपने खुदा के हुज़ूर झुकाएं, दुआ मांगें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बुजुर्ग खुदा, शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत और बाबरकत मौका के लिए, जब तू मुझना चीज़ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद खुदा, मैं बड़ी मिन्नत करता हूँ, मेरे होंठों, मेरी ज़ुबान, मेरी सोच, मेरे ख्याल और मेरे गले का जुमाले, मेरा लबो लहजा तेरे पाक रूह से छुआ जाए, और खुदावंद मेरी कमज़ोरी में मेरा ज़ोर बन, ताकि मैं तेरा छोटा सा खादम होते हुए तेरे कलाम की खिदमत तेरे लोगों के दरमियान कर सकूं और तेरे लोग बरकत पाएँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारा मज़मून क्या है जी? निकला हुआ। अगर इंसानी मज़ाहब की तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि मज़ाहब आलम में खुदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात और तसव्वुरात पाए जाते हैं।
लोगों ने जब जब अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने से आला और माफूकुल फितरत हस्ती को देवता या खुदा का दर्जा दिया ताकि वो खुदा उनकी हिफाजत कर सके। मगर याद रखें, बजाय ये कि ये खुदा इंसानों की हिफाजत या निगहदाश्त करते, इंसानों को खुद इन झूठे खुदाओं के पास जाना पड़ा ताकि अपने इन झूठे खुदाओं की हिफाजत कर सके। बजाय ये कि ये खुदा इंसानों की हिफाजत के लिए अपने मस्कनों, मंदिरों और आस्थानों के सारों से बाहर आते, इंसानों को खुद अपने इन खुदाओं के पास जाना पड़ा। क्या इसी का नाम खुदाई है, या इनके अलावा भी कोई हस्ती मौजूद है जो अपने ख़ैमा, अपनी ज़ात, अपने आस्थाना के हिसारों से बाहर निकल आई हो ताकि उस हस्ती के अपने रुतबे और अपने मर्तबे को छोड़ने के वसीले से इंसानों को हिफाजत और निगाहदाश्त मिली हो? जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, उस हस्ती का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह खुदा के बेटे ने आसमानी मस्कन को छोड़ा, अपने आसमानी मर्तबे और रुतबे को छोड़ा और बनी नौ इंसान की निजात के लिए एक चरनी में जन्म ले लिया। मानियो मफ़हूम, लफ्ज़ निकला हुआ बेशक पढ़ने और सुनने में बिल्कुल आसान सा मालूम होता है और शायद हमारे सोचने के मुताबिक इसके मानी भी बिल्कुल आसान होंगे, मगर ज़रूरी है कि क्रिसमस के सीज़न के खूबसूरत और बाबरकत मौका पर हम अपने मज़मून निकला हुआ के मफ़हूम को देखें। फ़िरोज़ुल लुगात के मुताबिक इस लफ्ज़ के मानी बाहर आना, ज़ाहिर होना या अपनी बसात से आगे बढ़ जाना के हैं। निकलने का आगाज़ कब हुआ? याद रखें, यह दावा खुद खुदावंद यीशु मसीह ने किया और खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा करते हुए कहा कि मैं बाप में से निकला हूं। हम ये भी सीखेंगे कि वो कब, कैसे निकला, किस हालात में बाप में से निकला। क्या ये सिर्फ एक इस्तिलाह है या हकीकत कुछ और है? इसके लिए मेरे अज़ीज़ों, जिस वक्त हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। गोया जिस वक्त खुदा ने कहा रोशनी हो जा, खुदा की जात के अंदर उसका बेटा यीशु मसीह मौजूद था, हिकमत की सूरत में, कलमे की सूरत में। जब खुदा बोला, जिस वक्त खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो मसीह उस वक्त खुदा की जात से अकनूम की सूरत बाहर निकला। अकानीम के दूसरे अकनूम की सूरत में जब हम तसलीस को बयान करते हैं, तसलीस का इजहार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदाए सालूस के तीन अकानीम हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्स। जिस वक्त खुदा ने कलाम किया, जिस वक्त खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो बेटा दूसरे कानून की सूरत, कलाम की सूरत में बाप के अंदर से, बाप में से निकला। और याद रखें, जब खुदा बोला तो मसीह कलमे की सूरत में बाप में से निकला। पैदा नहीं हुआ, बनाया नहीं गया, यानी तख्लीक नहीं किया गया, क्योंकि वो पहले से बाप के साथ, बाप के अंदर मौजूद था। और फिर सारी कायनात इस कलमे के वसीला से वजूद में आई, जिसके लिए यूहन्ना अपने इंजीली बयान में लिखता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। और याद रखें मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा खुदा वक्तन फ़ौक्तन
आसमान से जमीन पर आता रहा और इसकी आमद की तस्दीक बाइबल मुकद्दस में हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर गिरावट से पहले आदम के गिरावट का शिकार होने से पेशतर बाग अदन में यह कलमा सैर की सूरत में आदम के साथ देखा जा सकता है। इख्तिलाफ ज़ुबान के मौका पर बाबल में अब्राहम के घर मेहमान बनते हुए और फिर याकूब के साथ कुश्ती करने की सूरत में मुख्तलिफ जगहों पर हम देख सकते हैं। लेकिन फिर बेटे को जिस्म की सूरत इख्तियार करना पड़ी, मुजस्सम होना पड़ा, ताकि बाप में से निकलकर दुनिया के दरमियान रह सके। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जहां मसीह ने बहुत सारे दावे किए हैं, वहां मसीह ने यह दावा भी किया कि मैं बाप में से निकला हूं। और याद रखें, यह बात कभी ना भूलें, जब मसीह यह दावा करता है कि मैं बाप में से निकला हूं, तो मसीह इस बात की गवाही देता है कि मैं और बाप हकीकत में एक है। मेरा और मेरे बाप का आपसी रिलेशनशिप गोया इस तर्ज से है कि मुझ में और बाप में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। और याद रखें, बाज़ इल्मी हलकों के नज़दीक ये ईमान एक बिदअत है। अहले यहूद भी इस ईमान को बिदअत कहते रहे, बिदअत कहते हैं। लेकिन आज हमें सीखना है बिदअत क्या होती है। बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत एक ऐसी तालीम होती है जिसकी पासदारी ना तो नबियों ने की हो और ना कभी रसूलों ने इसकी तायद की हो। लेकिन जिस वक्त हम यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब की 30वीं आयत को पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों ने, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने यूहन्ना 16:30 में बड़ी खूबसूरत ईमान अफरोज बात बयान की। शागिर्दों ने कहा, अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। शागिर्दों का इकरार कि यीशु मसीह खुदा से निकला है हमारे ईमान को और भी ज्यादा वुसअत, हमारे ईमान को और भी ज्यादा मजबूती अता करता है। निकलने का मकसद, मेरा अगला पॉइंट, निकलने का मकसद क्या था? अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताला में पैदाइश की किताब का बगौर जायजा लें, तो यीशु मसीह का खुदा में से निकलने का मकसद खुलकर सामने आता है। और फिर बाद में यह मकसद कड़ी दर कड़ी बहुत सारे मकासद में तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। मसलन अल मसीह खुदावंद का खुदा में से निकलने का पहला मकसद क्या था? क्यों खुदा का बेटा बाप में से निकल आया? क्यों खुदा के बेटे ने आसमानी तख्त को छोड़ा? क्यों चरनी में जन्म लिया? इसका पहला मकसद तख्लीक़े कायनात है, क्योंकि पूरी कायनात कलमाए खुदा के खुदा में से निकलने के वसीला से वजूद में आई। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 3री आयत या मजीद आगे पढ़ने से पता चलता है, जब जब खुदा ने कलाम किया कायनात तख्लीक होती गई। बेटे का बाप में से निकलने का दूसरा मकसद अबलीस के कामों को मिटाना है। और यहां पर हम बाइबल मुकद्दस की पहली पेशन गोई भी देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की गई। और पेशन गोई करने वाला कौन है? खुद खुदावंद खुदा। पैदाइश की किताब उसके 3रे बाब की 15वीं आयत में सांप से मुखातब होते हुए खुदावंद खुदा ने सांप की अदालत करते वक्त कहा कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान
तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी पांव की एड़ी को काटेगा। क्यों बेटा निकल आया? क्यों बेटे को बाप में से निकलने की जरूरत महसूस हुई? क्यों बाप ने बेटे को दुनिया में भेजा? ताकि इब्लीस के कामों को मिटा सके। निकलने का तीसरा मकसद, बेटे ने क्यों आसमानी तख्त को छोड़ा? बेटा क्यों बाप में से निकला? ताकि सिसकती और कराहती हुई इंसानियत को बचा सके। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि खुद को खाली कर दिया। चरनी का इंतखाब करते हुए जब बेटा बाप में से निकल आया ताकि चरनी में जन्म ले सके, उसका तीसरा बड़ा मकसद यह है, कोड़ियों को साफ कर सके, अंधों को बिनाई दे सके, बीमारों को शिफा अता कर सके, मुर्दों को जिंदगी और गुनाहगारों को निजात दे सके। इसलिए बेटा बाप में से निकला ताकि सिसकती और कराहती हुई इंसानियत को बचाने का काम कर सके। चौथा मकसद, खुदाई तख्त छोड़ने का बाप में से छोड़कर इसलिए बेटा निकल आया ताकि खुद गुनाहगार इंसान तक रसाई कर सके, इंसानियत को महफूज कर सके, क्योंकि उसका वादा है कि अब से लेकर हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो इसलिए बाप में से निकल आया ताकि हमारे दरमियान, हमारे अंदर रह सके और हमारी हर मुश्किल में हमारी मुश्किलात को दूर करके हमारी मुश्किलात का हल कर सके। मेरे अजीजों, क्रिसमस सीजन 2022 की सेलिब्रेशन के मौका पर मेरा आपसे सवाल है, क्या हम उसकी खातिर बाहर निकले हैं? क्या हम अपनी बदकारियों से, अपने गुनाहों से, अपनी नफरतों से, गुस्से से, तफरकेबाजियों से, अनापरस्तियों से, बुराइयों से, बुत परस्तियों से, हसद से, दुनियादारी से, घुमंड से और लालच से बाहर निकले हैं? क्या हम अपनी खुदगर्जी के खौल से बाहर निकल आए हैं? क्या हम अपनी ज़ात के हसार से बाहर निकले हैं? मेरे अजीज़ों, क्या हम बाहर निकले हैं ताकि हम खुदा की मोहब्बत का पैगाम सिसकती हुई इंसानियत को दे सकें? क्या हमने कभी सोचा है कि जो आसमान से हमारी खातिर उतरा, हमारे दुखों की खातिर बाप में से निकल आया, हम भी उसकी खातिर अपने रुतबों और मर्तबों से बाहर निकल आए ताकि पस्त इंसानों को खड़ा कर सकें? वो लोग जो इस मुश्किल वक्त में गिर चुके हैं, हम उनका सहारा बन सकें। अगर ऐसा नहीं है तो याद रखें, आज हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, मगर याद रखें यीशु मसीह आपकी, मेरी, बल्कि तमाम नस्लें इंसानी की खातिर बाप से और आसमानी मस्कन से बाहर निकल आया ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी अता कर सके। इस मौका पर मैं ARP सिनड यूथ मिनिस्ट्री के लिए आज के चीफ गेस्ट इज़्ज़त माब जनाब एल्डर इमानुएल सरदार साहब के लिए, आज के जज साहब के लिए और उन तमाम लोगों के लिए खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो अपने घरों से बाहर निकले, जिन्होंने अपने ज़रूरी कामों को पसे पर्दा डाला और इस बात को मुनासिब जाना कि 30-11 की कलीसिया में पहुंचकर हम खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। मुझे और आप सबको भी ज़रूरत है कि जिस तरह बेटा बाप में से निकला, हम उसका पैगाम लेकर मौसम की परवाह करते बगैर हर तरह की मुश्किलात को पसे पर्दा डालते हुए बाहर निकलें ताकि सिसकती और मजबूर लाचार इंसानियत को खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी
सुना सके। खुदा अपने पाक कलाम के वसीला से आज के दिन हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन। אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור